प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके आज का दिन यूथ मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु ने कृपा अनुग्रह सहायता कर रहा, इसके लिए प्रभु को यीशु मसीह नाम में कोटि कोटि धन्यवाद। ओ हालेलुया, आपने रक्त बहाया, ओ आपने प्राण जान दे दिया, यीशु मसीह प्राण त्याग किया है बलिदान की वजह से। ओ हालेलुया, हमको हालेलुया पापों की क्षमा मिला है प्रभु यीशु मसीह का साथ। हालेलुया, ओ हालेलुया, पुनरुद्धान होने की कृपा दिखाया प्रभु ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नया जन्म पाने के लिए, पवित्र जिंदगी पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर की संतान होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद पिता। हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, यीशु नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवान लोगों को लेकर आता है पिता, धन्यवाद। आज का मीटिंग को ब्लेस करता है पिता, धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह की रक्त के द्वारा इस पूरा जगह पवित्र हो जाए इन जीसस नेम। यीशु की रक्त के द्वारा इस पूरा जगह को पवित्र किया पिता, धन्यवाद। हालेलुया, चारों तरफ से जवान लोग आशा भरी हृदय के द्वारा आने के लिए, आत्मा और सच्चाई में पिता को यीशु मसीह नाम में आराधना करने के लिए सहायता करता है पिता, धन्यवाद। ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा ओ हालेलुया, जवान लोगों का मीटिंग यीशु मसीह नाम में ब्लेस्ड मीटिंग हो जाए इन जीसस नेम। हालेलुया, ओ गानों के द्वारा, आराधना के द्वारा पिता, ओ वचन के द्वारा यीशु मसीह नाम में पिता को महिमा मिले इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में इस मीटिंग का सामने पुराट कर रहे सारे शैतान के काम अधिकार यीशु नाम में नष्ट हो जाए इन जीसस नेम। चारों तरफ से जवान लोगों को लेकर आता है पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता। स्वर्गीय आनंद दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन आमीन। तूने क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना। रॉक एंड रोल, जीसस came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. He brought me from the miry clay, set me on the rock to stay. Jesus is the rock alone, I will rock and I will roll. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. कैसी वो थी जिंदगी जिसमें ना तू था मसीह, ना थी खुशी ना थी कोई हंसी। इस अंधेरी जिंदगी में जब से आया मसीह, चारों तरफ छाई है रोशनी। कैसी वो थी जिंदगी जिसमें ना तू था मसीह, ना थी खुशी ना थी कोई हंसी। इस अंधेरी जिंदगी में जब से आया मसीह, चारों तरफ छाई है रोशनी। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. He brought me from the miry clay, set me on the rock to stay. Jesus is the rock alone, I will rock and I will roll. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. पहले ना ये था पता कि यीशु ही है खुदा, और था ये जीवन अधूरा मेरा। पर जब से मैंने जाना यीशु को मेरे यारा, हुआ है मेरा ये जीवन पूरा। पहले ना ये था पता कि यीशु ही है खुदा, और था ये जीवन अधूरा मेरा।
and roll, Jesus came and saved my soul. कैसी वो थी जिंदगी जिसमें ना तू था मसीह, ना थी खुशी ना थी कोई हंसी। इस अंधेरी जिंदगी में जब से आया मसीह, चारों तरफ छाई है रोशनी। कैसी वो थी जिंदगी जिसमें ना तू था मसीह, ना थी खुशी ना थी कोई हंसी। इस अंधेरी जिंदगी में जब से आया मसीह, चारों तरफ छाई है रोशनी। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. He broke me from the miry clay, set me on the rock to stay. Jesus is a rock alone, I will rock and I will roll. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. पहले ना ये था पता कि यीशु ही है खुदा, और था ये जीवन अधूरा मेरा। पर जब से मैंने जाना यीशु को मेरे यारा, हुआ है मेरा ये जीवन पूरा। पहले ना ये था पता कि यीशु ही है खुदा, और था ये जीवन अधूरा मेरा। पर जब से मैंने जाना यीशु को मेरे यारा, हुआ है मेरा ये जीवन पूरा। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. He brought me from the miry clay, set me on the rock to stay. Jesus is the rock alone, I will rock and I will roll. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. तूने ये क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना। तूने ये क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. He brought me from the miry clay, set me on the rock to stay. Jesus is the rock alone, I will rock and I will roll. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Hallelujah, praise Jesus. अभी हम सब धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए और सहायता के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। अभी हम सब जन पूरे मन से यूथ मीटिंग के लिए प्रेयर करेंगे कि यूथ मीटिंग में यूथ्स आने के लिए ऑलरेडी जो वर्शिप के टाइम पे आ रहे पर यूथ मीटिंग में नहीं आ रहे, ऐसे लोगों के लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ सृष्टि और स्नेहा को कि वो वाशिन से यहाँ पर दोनों आ रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले। ऐसे और भी लोग हैं तो वो आने के लिए हम प्रेयर करेंगे। सब जन पूरे मन से प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब्बा धन्यवाद 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 यीशु मसीह। खुदावंद आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु प्रभुआ। हालेलुया, आपके कृपा से आपके अनुग्रह से आपने यहाँ तक लेकर आए, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हालेलुया, और भी बहुत सारे प्रभु बच्चे हैं पापा आपके आपके महिमा के लिए पिता, जो प्रभु आप चाहते को यहाँ पर आए प्रभु, उन्हें लेकर आइए परमेश्वर हालेलुया। उन्हें सहायता करके लेकर आए परमेश्वर पापा, जो वर्शिप के टाइम पे आ रहे पर यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे प्रभु, जो यूथ मीटिंग के लिए नहीं आ रहे, जिनके मन नहीं प्रभु, उनका हृदय खोल दे परमेश्वर हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया, अधिकारी नाम यीशु मसीह नाम में मैं प्रार्थना करी हालेलुया, उनके हृदय खुल जाए प्रभु हालेलुया। और प्रभु हालेलुया, हमारे रिलेटिव्स में और एरिया में रहने वाले लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, ये कल्याण शहर के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका नाम महिमा पाने के लिए जो चार से जी चर्च पापा तेरे बुलाहट के अनुसार प्रभु ये कलीसिया को तूने तेरे पत्थर पर खड़ी की है परमेश्वर, इसके लिए पापा इस जगह को भर दे प्रभु जवानों से। मैं धन्यवाद करती हूँ खाली जगह को यीशु के नाम में तू भर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ पिता। अब मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरे हाथों में आगे का समय सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमेन। आगे के लिए समीक्षा दीदी प्रेयर करेगी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज की यूथ मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर, आरंभ से लेकर पिता परमेश्वर अंत तक प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा चलाए पिता परमेश्वर। अब आराधना में महिमा पाए प्रभु यीशु मसीह, आगे भी तू ही महिमा पाए प्रभु यीशु मसीह। अब इधर बैठे हुए हम सभी को पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु जो वचन प्रभु तूने हमारे लिए दिया है पिता परमेश्वर, अब हम सभी को पिता परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा तृप्त कर पिता परमेश्वर। आज दिन प्रभु तू हमें जो बातें सिखाना चाहता है पिता परमेश्वर, आज दिन जो हमें कमी है पिता परमेश्वर, वो सारी कमी प्रभु तू वचनों के द्वारा पूरी कर पिता परमेश्वर। हम सभी को पिता परमेश्वर आपके आत्मा के कंट्रोल में लेकर चला पिता परमेश्वर। अब्बा जो जवान प्रभु यीशु मसीह हले प्रभु तेरे वचनों को सुनकर गए पिता परमेश्वर, उन हर एक जवान को प्रभु तो फिर से लेकर आ पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा आपके सामर्थ्य बल के द्वारा पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इधर बैठे हुए हर एक को पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, आपके बुद्धि ज्ञान के द्वारा प्रभु वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर तू सहायता कर पवित्र आत्मा परमेश्वर। मैं सिस्टर जी को आपके हाथों में सौंपती हूँ, पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में लेकर चला पिता परमेश्वर। अब सिस्टर जी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर, सिस्टर जी को आपके बुद्धि ज्ञान के द्वारा प्रभु चला पिता परमेश्वर। आगे प्रभु आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ राजा, यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर, ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।
राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान, देखो वो आएगा जल्दी जरूर, देखो वो आएगा जल्दी जरूर। प्रभु हमारा कितना महान, ओ प्रभु हमारा कितना महान, करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, यीशुवे स्तुति आराधना, ओ प्रभु हमारा कितना महान, ओ प्रभु हमारा कितना महान। जाना है यीशु संग श्रेष्ठ देश में, तो रहना है इंतजार में। जाना है यीशु संग श्रेष्ठ देश में, ओ यस। और एक बार, ओ जाना है यीशु संग श्रेष्ठ देश में, तो रहना है। और एक बार, ओ जाना है यीशु संग श्रेष्ठ देश में, इंतजार में प्रभु हमारा, हो ओ प्रभु हमारा कितना महान, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ स्तुति आराधना, ओ यस, आवाज उठाकर, ओ स्तुति आराधना, हे ओ प्रभु हमारा कितना महान, एस प्रभु हमारा, ओ करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में। अब हालेलुया यूथ मीटिंग में प्रभु हम सभी को इकट्ठा किया, प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का प्रभु इस पुनरुत्थान के दिन को प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। अब आज का दिन प्रभु आया हुआ बच्चों के लिए, आने वालों के लिए, और प्रभु होने वाली आराधना के लिए सभी बातों को तेरे हाथों में तेरे आगे रखते हैं। पूरा जगह को प्रभु आपके पवित्र लहू में सील कीजिए राजा। यीशु मसीह का पवित्र लहू में पूरा जगह सील हो जाए, पूरा सराउंडिंग्स यीशु मसीह का लहू में सील हो जाए, और सराउंडिंग्स में परमेश्वर की शांति, समाधान, शालोम यीशु के नाम से फैले। शैतान की सारे काम यीशु के नाम से कलीसिया के सामने नष्ट हो जाए। यस, तू पत्र से इस पत्र पर मेरा कलीसिया बनाऊंगा, दिलों का फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। इस वादा के अनुसार कोई भी शैतान की शक्ति, अंधकार की शक्ति से कलीसिया के सामने, आने वालों के सामने, आए वाले लोगों के सामने काम ना करे यीशु के नाम से। पापा पूरा पूरा अपने कंट्रोल में लेकर, साउंड सिस्टम को, सभी बातों को तेरे कंट्रोल में लेकर आपकी आत्मा के द्वारा चलाइए। सारे आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर,
आमीन बोलेंगे, आमीन। यस, हालेलुया। बैठ जाइए। ओके, हम क्या सीख रहे थे? किसी को भी याद है क्या? किसने बोला? आपने बोला। क्या सीख रहे थे? बोलिए ना, क्या सीख रहे थे? याद नहीं है क्या किसी को भी? वेदांगी को छोड़ा और किसी को याद नहीं है क्या? फिर मुंह खोल के बोलो जोर से। मुंह मुंह में बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा क्या? मैं क्या परमेश्वर हूँ? अब मुंह में भी बोलोगे तो मुझे सुना देने के लिए। तो बोलो, क्या सीख रहे हैं हम लोग? हाँ, आवाज उठाकर, क्या सीख रहे हैं हम लोग? और जोर से, जो घर में माँ मम्मी पापा के सामने बात करते हैं ना वैसा। हाँ बोलिए, और जोर से। अरे बात करना नहीं आता है क्या? चिल्ला चिल्ला के घर पे बात करते हैं ना हम लोग। हाँ, वो आवाज चाहिए मुझे। हाँ बोलिए, क्या सीख रहे थे? वाह, और भी था उसमें आधा ही। ओके, चलेगा फिर भी। हाँ, तो क्या सीख रहे? हाँ, यिर्मयाह की किताब हम सीख रहे थे। प्रभु का धन्यवाद है। थोड़ा सा हम लोग सीखे थे यिर्मयाह की किताब में कि यिर्मयाह की किताब क्यों लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है, किस कारण लिखी गई है ना? थोड़ा सा सीखे। याद है? वो भी याद नहीं है। याद नहीं है? याद है? याद नहीं है? याद है? कुछ भी बोलो, चलो। ओके, यिर्मयाह की किताब को सिंपल में हमको याद रखने के लिए, मतलब क्यों परमेश्वर ने यिर्मयाह की किताब बाइबल में जोड़ दिया, या यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने क्यों खड़ा किया, ये हम सिंपल में बात कर रहे हैं तो 3 विषयों को याद रख लो। ये पूरा पुस्तक में वही पूरा इंक्लूड किया गया है कि पहला बात है कि परमेश्वर का मन अपने लोग जाने, कि परमेश्वर एक विश्वासी बोलो या अन्य जाति बोलो, जब परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर से दूर होकर शैतान के हाथ में चले जाता, तो परमेश्वर का दिल कैसे होती है, परमेश्वर का सोच कैसा रहता है, परमेश्वर का मन किस रीति से तड़पता है उस समय में, तड़प, प्रेम, वो प्रकट करने के लिए यिर्मयाह को खड़ा किया था। पहला बात है वो। पहला बात क्या है? जब हम लोग भटक जाते हैं, हाँ, हम लोग रास्ता भटक जाते हैं, तो तभी परमेश्वर का मन किस रीति से रिएक्ट होती है हमारा प्रति, कि किस रीति से परमेश्वर तड़पता है हमारे लिए, वो बातों को बोलने के लिए यिर्मयाह को खड़ा किया था। दूसरा बात है कि भटक गया लोग फिर से वापस परमेश्वर के रास्ते पर आने के लिए परमेश्वर यिर्मयाह को खड़ा किया था, चेतावनी देने के लिए। बेटा तुम भटक गए हो, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं ना क्यों भटक गए करके, है ना? रास्ता कभी भटक जाते हैं हम लोग? जानबूझ के भटक जाते हैं क्या? नहीं ना, जानबूझ के तो कोई नहीं भटकते हैं। जब वो भूल के कैसे तो भटक गया, तो फिर उसे फिर से रास्ते में लाने के लिए कोई ना कोई से क्या करना चाहिए? गाइड करना चाहिए। तो गाइड के लिए, गाइड के समान यिर्मयाह को खड़ा किया था परमेश्वर ने। बेटा तुम भटक गए हो, फिर से वापस आ जाओ, फिर से इस रास्ते पे चले आओ, फिर से इस मार्ग पर आ जाओ, फिर से मेरे सामने आ जाओ। तुम भटक गए हो, मुझसे दूर हो चुके हो, पराई देवता, पराई अन्य जातियों के सारे कामों में, रीति रिवाजों में गिरकर तुम अपने आप को सत्यानाश कर रहे हो। इसकी वजह से मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारे विषय में। फिर से आ जाओ इस रास्ते पे। दूसरा बात है। तीसरा बात है, परमेश्वर कहता है इतना समझाने के बाद भी, इतना मैं बोलने के बाद भी, तुम्हें रास्ता दिखाने के बाद भी, ये सही रास्ता है, तुम भटक गए हो करके बोलने के बाद भी तुम नहीं सुन रहे हो ना, तो इसके कारण तुम्हारे ऊपर शैतान की एक विपत्ति आने वाली है। शैतान की ओर से तुम्हारी भटक जाने का जो रास्ता है, वो शैतान ले जाने वाली रास्ता है, उधर नरक है। हमारी लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, वहाँ वो नरक है। शैतान अपने मुंह खोलकर खड़ा हुआ है, तो तुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, तुझे जाना ही पड़ेगा।
पहला बात है प्रभु ने अपने दिल को वहाँ प्रकट किया। दूसरा बात है उनको रास्ता के लिए बता रहा था कि आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। वो नहीं सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि हमने क्या गलती किया है, ओ हम कहाँ रास्ता भटक गए हैं, हम तो सही रास्ते पे चल रहे थे ना। हाँ, वो सारी बातें उसमें हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है मैं इतना समझाने के बाद भी तुम नहीं समझ रहे हो ना, तो इसीलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे रास्ते पे तुम्हें छोड़ रहा हूँ। उस जगह पर कौन है? शैतान आपको फाड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। हाँ, शैतान फाड़ने के लिए तैयार है। सुनो, अभी तो तुम एक काम करो कि पूरा सत्यानाश नहीं होने दूंगा मैं, मेरे बात सुनोगे तो तुम चले जाओ, बलवा मत करना, शत्रु से बलवा मत करना। समझ में आया? दूसरा बात है वो। तीसरा बात है तो शत्रु है के हाथ में जा रहा है ना, चले जा, बलवा मत कर शत्रु से, क्योंकि तुम्हारे कामों के कारण ही शत्रु आया है। तो बलवा मत कर, चले जा, उनके हाथ में चले जा। 70 साल वो तुम्हें अपने कंट्रोल में रखेगा, दासत्व में रखेगा, गुलामी बनाकर तुम्हें रखेगा। 70 साल के लिए तुम चले जाओ, बलवा मत करना, बलवा मत करना। बाबिलोन राजा आने वाला है तुम्हें ले जाने के लिए, तो बलवा मत कर उनके सामने, उनसे युद्ध करने की कोशिश मत करना, कोशिश ही मत करो, क्योंकि तुम हार ही जाओगे। हालेलुया। बलवा करोगे तो क्या होगा, वो बात भी बोला है, वो फोर्थ पॉइंट है। बलवा करोगे तो तुम्हारा पूरा देश सत्यानाश कर देगा वो आके। मैं सोचता हूं कि देश सत्यानाश ना हो, तुम बलवा करोगे तो करने वाला वही काम है, पूरा देश को जलाकर, मंदिर को तोड़ फोड़ कर, सारे मंदिर की सामान को, वस्तुओं को, सारे चीजों को लेकर जाएगा और पूरा देश को सत्यानाश करके सुनसान बना के चला जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैं बोल रहा हूं, तुम बलवा मत कर, उनके हाथ में चले जा। ये 4 बात बोलने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को रखा था, मगर आप जानते हो इसमें से एक भी बात उन लोगों ने नहीं सुना था। 4 बातों में परमेश्वर ने इस किताब में रखा हुआ 4 बातों में एक की भी बात उन लोगों ने सुना नहीं था। उनके दिलों को उतना कठिन कर लिया है। परमेश्वर पहले से ही बोलता आ रहा है, पहले से, इससे पहले भी कितने भविष्यवक्ता आए, सभी लोग यही बोल रहे थे कि बात सुनो, मन फिराओ, आ जाओ, शत्रु तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। इससे पहले जितने भी राजा हम देखे थे, उन राजाओं में एक गिर गया तो दूसरा उठता था, दूसरा अच्छा से खड़ा होता था। इसके कारण शत्रु इनके ऊपर हमला नहीं कर पाया, क्योंकि कोई ना कोई राजा प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में मन फिराव के काम होने के लिए खड़ा हुआ था। हिजकिय्याह खड़ा हुआ था, यशुआ खड़ा हुआ था, और उज्जियाह खड़ा हुआ था, और मनश्शे, और आसा, ऐसा कुछ कुछ राजा है खड़े हुए थे, गिरा हुआ था फिर से खड़े हुए थे। मगर यहाँ यिर्मयाह के टाइम में ऐसा हुआ था कि 4 राजा आए थे, 4 राजाओं में एक राजा भी बात नहीं सुना था परमेश्वर का। इन 4 राजाओं में एक भी राजा बात सुनकर, हाँ मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं अपना मन फिराऊंगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा हो जाऊंगा, ऐसे किसी ने भी मैं नहीं बोला। पहला मतलब यिर्मयाह के टाइम में मतलब कौन वो राजा की, होशिया राजा के बाद में उसका बेटा आया, वो बात नहीं सुना, वो चला गया शत्रु के हाथ में। दूसरा राजा आया, वो भी नहीं सुना, वो भी चला गया। और तीसरा राजा है, उनको तो मालूम पड़ना चाहिए ना, अरे आगे जो राजा जो चले गए हैं वो बात नहीं सुना था इसके वजह से, मगर तीसरा राजा भी वैसे ही किया। चौथा राजा जो सिदकिय्याह है, उसने भी वैसे किया था। यहोयाकीम बोलते हैं उसे, सिदकिय्याह करके बोलते हैं। लास्ट राजा जो यहूदी की लास्ट राजा है, वो राजा तक 4 राजा है ने किसी ने भी मन फिराव की काम नहीं किया। ये इन 4 में एक भी ना मन फिराया था तो परमेश्वर शत्रु को आने नहीं देता था। मगर किसी ने भी, ये योशिया राजा के बाद में यिर्मयाह को खड़ा किया परमेश्वर ने, बोलता रहा अभी तुम सुधर जाओ, अभी तुम सुधर जाओ, किसी ने नहीं सुना। मन फिराओ नहीं, क्या बोल रहे, देखो एक बार यिर्मयाह की किताब में 2 अध्याय देखिए, वो क्या बोल रहे थे। हाँ, 2 अध्याय में 35 पढ़िए, क्या बोल रहे, देखिए उनका बात क्या है। तू कहती है मैं निर्दोष हूँ, हाँ, निश्चय उसका क्रोध, हाँ, मुझ पर से हाँ, हट जाएगा। हाँ, देख तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। हाँ, क्या बोल रहे, मैं कुछ नहीं किया है,
ऊपर पढ़ोगे तो उन लोगों ने क्या क्या किया, परमेश्वर बोल रहा था तुम ऐसे ऐसे चल रहे हो, उस रास्ते से आ जाओ। मगर ये क्या बोल रहे थे, मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ गलती नहीं किया था। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे पापों को मानकर छोड़ दो, तभी तुम क्या पाओगे, क्षमा और दया पाओगे, अनुग्रह पाओगे परमेश्वर की ओर से। जब तक हमारे पापों को हम मानेंगे नहीं, उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो हमारे ऊपर राज्य करता ही रहेगा। ये यिर्मयाह की किताब में वो बात को हम सही रीति से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति पापों को समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है कि तुम ऐसे रास्ते पे भटक रहे हो, आओ फिर वापस करके परमेश्वर का वचन उन्हें समझा रहा है। अन्य जाति की भी क्यों ना बोले, उनके पास भी हम जाके प्रभु का वचन बोलते हैं, आओ प्रभु क्षमा करने के लिए आया है। नहीं, वो तो सही है, वो तो पूरा वचन नहीं सुना, मगर ये जो लोग हैं ना, सारे वचन को मालूम पढ़कर भी इन लोगों ने ऐसा गलती कर रहे थे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को और भी दुख लग रहा था। वो बात को भी 35 अध्याय में बहुत क्लियरली परमेश्वर लिखता है कि अन्य जाति ठीक है, अन्य जाति के लोग अच्छे थे तुमसे, ऐसे तुम्हारे जैसे वो लोग नहीं करते हैं। हालेलुया, यस हालेलुया। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग कि हम निर्दोष है। हम क्या है, हम निर्दोष है। हाँ पढ़िए, मैं निर्दोष हूँ, हाँ। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। मैं तो निर्दोष हूँ। क्यों ये बात बोल रहे पता है, उसके पहले आप पढ़ोगे तो वो मंदिर में अच्छा से आते हैं। हाँ, वो रास्ता भटक गया, उसका मतलब अन्य जाति का कर रहे थे, अपना जो कुछ भी रीति रिवाज संसार की बातें कर रहे थे, चर्च में भी आ रहे हो लोग। इसीलिए वो बोल रहे हाँ हम चर्च भूले क्या, संडे को आराधना हम छोड़ दिए है क्या? नहीं ना, हम संडे आराधना में आते हैं, यूथ मीटिंग में आते हैं, मंगलवार की प्रेयर में आते हैं हम लोग। हाँ सारे वचन हम सुन रहे हैं, क्या फायदा, मगर आने में तो आ रहे हो, शरीर को तो लेकर आते हो, मगर मन को, तुम्हारे मन को तो तुमने सुधरा नहीं। आते तो आते हो, मगर अन्य जाति के सारे रीति रिवाज तुम करते हो। ऊपर पढ़ोगे तो वही बात है। प्रभु बोल रहा है तुम मंदिर में आते हो, चर्च में बैठते हो, अच्छा से आते हो, गाना गाते गाते आते हो, स्तुति करते करते आते हो, मगर तुम्हारे मन मेरे और नहीं है। तुम अभी भी बहुत भयंकर पापों में गिरे हुए हो, जो अन्य जाति भी नहीं करते हैं ना, ऐसे पापों में आप भटक रहे हो। तो इसीलिए वो विषयों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसे छोड़ दो। उन बातों को छोड़ के मेरी उपस्थिति में परिपूर्ण रीति से अपने आप को अर्पण करो। हालेलुया। मगर वो लोग ये क्या बोल रहे हैं, हाँ नहीं हम लोग तो अच्छे हैं, निर्दोष है, हमने कुछ गलती नहीं किया है, हाँ हमारे अंदर पाप ही नहीं है, प्रभु हमें क्षमा कर देगा, क्षमा कर देगा। वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, वहाँ करने के बाद यहाँ के क्षमा मांगेंगे, क्षमा कर देगा प्रभु। इस बात के लिए मैं कई बार आपको बताई थी, एक व्यक्ति पाप कर रहा तो वो पाप के विषय में तुम किस रीति से, परमेश्वर ना हर एक का हृदय को जानता है। मैं और पास्टर जी ऊपर का आपके चेहरे को देखकर या आपका भक्ति को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं, अगर परमेश्वर ऐसा नहीं है, आपका ऊपर का चेहरा को देखकर डिसाइड करने वाला नहीं है, अंदर की बातों को देखकर डिसाइड करने वाला है। हालेलुया। हृदय की गहराइयों को जानता है वो। हालेलुया। हम लोग ऊपर की बातों को बोलकर कुछ भी आपको समझा सकते हैं, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा। हालेलुया। जब हम पाप करने जाते हैं किसी विषयों को लेकर जो परमेश्वर की नज़र में खिलाफ है, वैसे काम करने के लिए जब जाते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि करने के बाद प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे तो प्रभु क्षमा कर देगा। वो दिमाग से जब हम जाते हैं ना, वो कभी भी क्षमा नहीं होगा वो पाप। समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल के लिए होने दो, प्रभु से जाके क्षमा मांग लेंगे, हो जाएगा। अब प्रभु मुझे क्षमा कर देगा। दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेमी है वो। हाँ ये सारे बातें हैं, मगर तुम किस दिमाग से पाप कर रहे हो वो भी जानता है वो। हालेलुया। मैं पाप करूंगा, आके क्षमा मांगूंगा, प्रभु माफ कर देगा, फिर से पाप करूंगा, आऊंगा, क्षमा मांगूंगा और क्षमा कर देगा, ये नहीं है। टेम्पटेशंस को जब हम लोग जीत नहीं पाते हैं, एक दर्द के साथ जब कभी भी हम पाप में गिर जाते हैं, जानबूझ के नहीं गिर जाते हैं, तो फिर उठने के बाद जो पश्चाताप होती है ना, सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, पाप का क्षमा मांगता है, वो फिर से पाप करेगा ही नहीं।
सच्चा पश्चाताप दूसरा बार पाप करने नहीं ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ ये लोग क्या सोच रहे थे, हम लोग पाप करेंगे, आएंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, अन्य जाति का रीति रिवाज करेंगे, बाल देवता का पूजा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, मंदिर में आके क्षमा मांगेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा, हमारे ऊपर से सजा निकाल देगा। हाँ पढ़िए। निर्दोष हूँ, निश्चय उसका क्रोध मुझ हाँ। पर से हट जाएगा। हाँ। देख तू जो कहती है, तू जो कहती है, परमेश्वर बोल रहा है, हाँ मैंने पाप नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। हाँ इसीलिए, क्योंकि मैं तेरा दिल को जानता हूँ। मैंने पाप नहीं किया करके बोल रही है ना, मैं तेरे दिल को जानता हूँ, इसीलिए मैं न्याय करने आ रहा हूँ। परमेश्वर बोल रहे बात। हाँ और पढ़िए। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए हाँ इतना दाव डोल फिरती है? जैसे अशूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्त्रियों से भी होगी। वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यो ही चली आएगी। मतलब परमेश्वर यहाँ बोलता है कि तुम किसी का भी सहारा मत लो। तुम जो पाप का क्षमा नहीं मांगना चाहती है, अपने दिल को फिराना नहीं चाहती है, तो दूसरा एक ही है, क्या हो जाओ, तुम शत्रु के हाथ में चले जाओ, बलवा मत करो। बलवा मतलब वो लोग क्या कर रहे थे पता? अभी बाबिलोन राजा आने वाला है इनके ऊपर हमला करने और ले जाने के लिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी अश्शूर राजा के पास जा रहे हैं, या नहीं तो मिस्र राजा के पास जाकर हेल्प मांग रहे थे। क्या हेल्प मांग रहे थे? हमारे तरफ से युद्ध करने आओ, हमारे तरफ से बाबिलोन से युद्ध करने के लिए, हमारा हेल्प करने के लिए आओ। अरे परमेश्वर से मांगो ना, वही बात। हालेलुया। प्रभु नहीं करेगा क्या? तुम्हारी तरफ से काम नहीं करेगा। मगर ये लोग क्या कर रहे थे? उनको बलवा करने के लिए इन लोगों का सहारा ले रहे थे। उसके वजह से बाबिलोन को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा के कारण वो क्या करते थे, पहले बार कुछ लोगों को बंदियां में लेकर चले जाता है। दूसरा बार जब आता है ना, इनकी बलवा को देखकर वो राजा पूरा देश को सत्यानाश कर देता है। पूरा मंदिर को तोड़ फोड़ करके सारे सामान को उठा के लेकर जाता है, लोगों को मार डालता है, बच्चों को मार डालता है। इतना परमेश्वर बोलते हैं, इतना नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहता ऐसे तुम्हारे साथ होने के लिए। सुनो अभी तो, हाय हाय सुनो। परमेश्वर वो बात बार बार इसमें बोलता है यिर्मयाह के द्वारा। सुनो, मैं दुखी हूं तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ऊपर आने वाली उस विपत्ति को देखकर, मेरे दर्शन में देखकर मैं डर रहा हूं, रो रहा हूं करके यिर्मयाह बोलता है वो बातों को। क्योंकि पहले ही यिर्मयाह इन सारे बातों को देख लिया दर्शनों में कि इस देश में क्या होने वाला है। कि इसीलिए मन फिराओ, प्लीज उनका बलवा मत करो, चले जाओ उनके साथ, उनके पास चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। नहीं सुनने का ही नहीं। निकालेंगे एक बार 17 अध्याय निकालो इसमें। हाँ 17 अध्याय में 9 पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से हाँ। अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या होता है? सब वस्तुओं से तुम अधिक बोल रहे हो धोखा ना, निर्दोष हूं मैं कुछ पाप नहीं किया, मैं जो करता हूँ सही है ना? तुम्हारी मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है। हाँ पर मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? कि भेद कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी हृदय के अंदर की भेद को ना कोई भी नहीं समझ सकता। आखिर में तुम भी नहीं समझ सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। और हृदय को क्या करता हूँ? मैं जांचता हूँ। हाँ उसका भेद मुझे ही पता है। हालेलुया। तुम्हारे बाजू में आजू में बैठा हुआ लोगों को भी मालूम नहीं है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को भी पता नहीं है तुम क्या हो। कई बार हम बोलते हैं ना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सारे बातें उनको पता है, उनको भी पता नहीं है तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रही है, नहीं पता है। आखिर में वाइफ एंड हस्बैंड को भी एक दूसरों का हृदय नहीं पता है। कोई बोलेंगे मेरा पति क्या है मैं जानता हूँ, कुछ भी नहीं। मेरा पत्नी क्या है मैं पूरा कुछ भी नहीं। हृदय की गहराई कोई नहीं समझ सकता और नहीं जान सकता है। उस भेद को केवल जानने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। पत्नी को हम धोखा दे सकते हैं, पति को हम धोखा दे सकते हैं, माँ बाप को हम धोखा दे सकते हैं, मगर परमेश्वर को धोखा दे नहीं सकते हैं हम लोग। परमेश्वर की नजरों से छुप नहीं सकते हैं। परमेश्वर वही बात बोल रहा है। तुम बोल रहे हो मैं निर्दोष
निर्दोष हूँ, मैं पाप ही नहीं करता हूँ। हाँ, मैं मंदिर में आ रहा हूँ ना, देखो कितना अच्छे से आके बैठ रहा हूँ, कितना अच्छे से आराधना कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती, मैं नहीं। कुछ लोग मेरे पास आके बोलते, सिस्टर आप नहीं जानते हो मैं कितना बड़ा विश्वासी हूँ, वो मैं नहीं जानती। समूएल ही हाँ धोखा खाया था, किसको देखकर? 7 भाइयों को देखकर। बड़ा वाला का हाँ स्ट्रक्चर को देखकर सोचा यही राजा है, ओ प्रभु ने चुना हुआ राजा यही होगा। परमेश्वर ने बोला ये नहीं है, निकाल। हाँ, दूसरा आया, हाँ ये हो सकता, कितना सुंदर है। प्रभु ने बोला ये नहीं, निकाल इसे। ऐसे 7 लोगों को भेज दिया। लास्ट और कोई है क्या? और कोई है क्या? हाँ, एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है? चरवा है, तो उसे लेकर आओ। वो किसी काम के लिए नहीं है, वो क्या राजा है? उसका पिताजी बोल रहा था, भाई बोल रहे थे, वो किसी काम के लिए नहीं है, वो चरवा का काम के लिए व्यर्थ है। अभी राजा का क्या काम करेगा वो? बुला उसे। उसे देखते ही परमेश्वर बोलने लगा, मैंने चुना हुआ अभिषिक्त दास यही है। हालेलुया। क्या समूएल को पता नहीं चला? समूएल क्या सोच रहे? ऊपर के ही, हम भी ऊपर के ही कभी कभी देखकर सोचते होंगे, मगर परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब एजी में ज्वाइन हुए थे, मतलब यहाँ आया 1 साल के बाद में हम लोग एजी में ज्वाइन हुए थे। कल पास्टर जी और मैं दोनों बातें कर रहे थे इस विषय को लेकर, क्योंकि हम सेमिनार में जाके आए थे ना लास्ट वीक में। तो एजी में जब हम ज्वाइन हो गए तो हमें सच में मैं बोल रही हूँ, हम दोनों को कीड़ा के समान देखते थे। वहाँ पास्टर्स या पास्टर्स की पत्नियाँ हमें कीड़ा के समान देखते थे। वैल्यू नहीं, बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे, कि मतलब बहुत अजीब सा है, क्योंकि केरला वाले थोड़ा सा उनका हाई लेवल होती है वो बहुत हाई लेवल में देखते हैं लोगों को। तो हमको देखकर ना हाँ, उनकी नज़रों में ही हमको बुरा लगता था कि ऐसे उनकी बर्ताव हमारे साथ होती थी। पास्टर जी पास्टर्स मीटिंग में जाते थे, मैं भी WMC की मीटिंग में जाती थी, तो वहाँ अलग से ही हमारा साथ ट्रीट होता था पहले दिनों में। मगर फिलहाल के दिनों में इस जो सेमिनार हुआ था ना, वो सेमिनार में केवल पास्टर्स को ही बुलाते हैं, केवल पास्टर्स ही आके उसमें अटेंड होना चाहिए। मगर प्रभु के अनुग्रह से वो जो बड़ा पास्टर है यहाँ आए थे ना, उसके बाद में का पास्टर जो जोसेफ चेरियन पास्टर आए थे हमारे बीच में 2-3 बार। हाँ, तो वो पास्टर ने पास्टर जी को कॉल करके बोला कि आपकी पत्नी को भी लेकर आना। हालेलुया, आपकी पत्नी को भी लेकर आना, क्योंकि आपकी पत्नी भी सेवकाई में फुल टाइम में सेवकाई में है, उसको भी लेकर आना, वो भी सीखना चाहिए सारे बातों को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहले दिनों में सच में WMC मीटिंग में भी मैं जाती थी ना, कि वहाँ बैठती तो उनका बोलने का तरीका या उनका जो कुछ भी बातें हैं ना, अलग से ही है। मगर आज मैं लास्ट WMC की मीटिंग में मैं खड़े होकर बोली कि अभी तक मैंने 2 साल मैंने प्रेसिडेंट के काम किया है, अभी बस हो गया, मैं अभी नहीं काम करने वाली हूँ, और कोई मेरे जगह पे उठ के खड़े हो जाओ, मैं अभी रेस्ट लूँगी, मेरा अभी बहुत काम है, सेवकाई है, मुझे वो भी देखना है। तो सभी लोगों ने एक ही आवाज़ से बोला, हमें दूसरा कोई नहीं चाहिए, आप ही चाहिए सिस्टर। हालेलुया, आप ही चाहिए, और दूसरा किसी को हम चुनेंगे भी नहीं, कोई खड़े होते भी चुनेंगे नहीं, आप ही चाहिए हमें। तो मैंने बोली उतना मुझे ताकत नहीं है। हालेलुया, सच में मत बोल रही हूँ कि इंसान ना ऊपर की, हम जब उस समय में आए थे सभी लोगों की नज़र में ये क्या करेंगे, ये क्या सेवकाई करेंगे, इन लोगों का के साथ क्या सेवकाई होगा। मगर आज दिन प्रभु के अनुग्रह से ये हमारा सेक्शन में सेंट्रल सेक्शन और हमारा साउथ सेंट्रल सेक्शन में प्रभु के अनुग्रह से बड़ा कलीसिया हमारा ही है। हालेलुया, उस समय में उन लोगों ने सोचा इनसे क्या होगा, मगर आज दिन वही लोग पास्टर्स आते हैं, बोलते हमें बुलाओ ना कलीसिया में, हमें बुलाओ ना कलीसिया में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु ने ऐसा आदर देकर खड़ा किया है। हालेलुया, सेमिनार में भी जब मैं गई थी तो इतना आदर मिला मुझे, सभी पासवान आके मुझसे बातें कर रहे थे, क्योंकि वो लोग ना लेडीज़ से बातें ही नहीं करते, लेडीज़ को ऐसा देखते, हाँ ऐसा देखते। हम लोग जाके उन्हें प्रेज लॉर्ड बोला तो हाँ प्रेज लॉर्ड। मगर आज दिन प्रभु के अनुग्रह से इतना आदर के साथ हमसे बातें किया, मुझसे बातें किया, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसमें सभी लोग मिलाकर 3 ही लेडीज़ आए थे, उसमें मैं भी एक थी। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ऐसा आदर प्रभु ने, मतलब इंसान ना ऊपर की बातों को देखकर, ऊपर की विषयों को देखकर डिसाइड कर लेता है वो क्या है कैसे है, मगर परमेश्वर ना अंदर की बातों को जानता है।
हालेलुया। अंदर के विषयों को जानता है। यहाँ वही बात बोल रहा है, तुम कितना भी बोलो मैं निर्दोष हूं, मैंने पाप नहीं किया, मगर तुम मन नहीं फिराया अभी भी। हालेलुया। वही बात को 18 अध्याय में और थोड़ा सा क्लियरली बात करते हैं। देखिए वो 2 वचन पढ़ के फिर क्लोज करने की कोशिश करते हैं। हाँ 18 का 1-2 पढ़िए। यहोवा की ओर से हाँ। यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुंभार के घर जा, हाँ। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुंभार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। देखिए यहाँ एक उदाहरण के साथ परमेश्वर बातें कर रहा है इजरायली लोगों से, ताकि अभी तो ये लोग समझ ले ये बातें, अभी तो ये समझकर मन फिराए कि एक कुम्हार के घर पे जाना। कुम्हार पता है ना क्या बोलते हैं? हाँ कुम्हार। हाँ कुम्हार के घर पे जाना, वो बर्तन बनाता है। तो देखो क्या कर रहा है वो। तो वो अपना बर्तन बना के लिए थोड़ा मिट्टी लिया, मिट्टी रखा, फिर उसे बनाने की कोशिश कर रहा था। उनके मन में एक विचार था कि इसे एक अच्छा सा बर्तन बनाऊं, आदर का योग्य का बर्तन बनाऊं, इसे कोई भी मतलब हल्का से ना ले, इसे एक आदर दे। ऐसे एक बर्तन बनाने के लिए पहले कुम्हार का यही होता है। तो वो बनाने की कोशिश कर रहा था, बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं बन रहा था हाथ में। वो क्या हो रहा था? टूट जा रहा था, बिगड़ जा रहा था। तो फिर कुम्हार ने सोचा इतना मैं ट्राई करने के बाद भी इसे मैं अच्छा बर्तन नहीं बना पा रहा हूँ, चलो जाने दो, मगर इस मिट्टी को वेस्ट ना करे इसे, और दूसरा योजना परमेश्वर ने रखा। वो दूसरा योजना क्या है? नॉर्मल से एक बर्तन बना दूं। इस नॉर्मल से बर्तन से आग के ऊपर रखो, या बिल्ली के लिए रखो, या कुत्ता के लिए रखो, कैसे तो एक बर्तन बन रही है, मगर वो आदर का बर्तन नहीं है। याद रख लो, पहले बर्तन आदर का बर्तन था, मगर दूसरा जो बर्तन बनाया परमेश्वर ने वो आदर का नहीं था, मगर यूज होता है, जस्ट यूज होता है। वो मिट्टी वेस्ट ना हो, जस्ट यूज होता है। यहाँ परमेश्वर वही 2 बातों को बोल रहा है। पहले बात है तुम मन फिरा कर आओगे तो मैं तुम्हें आदर का योग्य बनाऊंगा। तुम्हारे पापों को छोड़कर, तुम्हारे रास्ते से जो भटक गए रास्ते से फिर से वापस मेरे पास आ जाओगे तो मैं आदर का योग्य तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। मगर तुम आदर का योग्य बनना नहीं चाहते हो, बिगड़ जाते हो, मेरे हाथों से दूर चले जाते हो, मन फिराओ कि काम तुम्हें नहीं चाहिए। क्या करूंगा? नॉर्मल सा आदर नहीं मिलेगा। ये भी नहीं करना चाहे, ये भी नहीं चाहिए तुम्हें, तो क्या होगा पता? 19 अध्याय में लिखी होती है, वहां लिखी होती है एक बर्तन को लाया यिर्मयाह ने, उन सभी के सामने उसे फोड़ डालता है। 19 अध्याय में पढ़िए, बाद में चाहिए तो फोड़ डालते। परमेश्वर बोलता है क्या ये बर्तन फिर से काम के लिए आएगा? काम के लिए आएगा? नहीं आएगा। सेम ये से होने वाला है। पहला बात है तुम मन फिराव कर आओगे तो तुम्हारे जीवन में मैं बड़े बड़े कामों को करके आदर का योग्य बनाऊंगा। नहीं है तो दूसरा, शत्रु के हाथ में चले जाओ। 70 साल तुम्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे वो लोग? गुलामी की अवस्था में इस्तेमाल करेंगे। चलेगा मगर चले जाओ। ये भी नहीं सुनोगे, बलवा करोगे तो तीसरा क्या है? नाश कर देगा, वो पूरा देश को सत्यानाश कर देगा। 2 बात नहीं सुना उन लोगों ने, तीसरा ही हुआ था उनके साथ, पूरा देश सत्यानाश हो गया था। वो भी बात देखिए, बलवा कर रहे हो तुम, वो भी बात यहां लिखी होती है 19 अध्याय में। देखिए 14 से पढ़िए, 19 का 14 से। तब यिर्मयाह तोपेत से लौटकर जहाँ यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था, यहोवा के भवन के आंगनों में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा। हाँ, ऊपर वो बर्तन को फेंक देता है, हो गया वो। हाँ, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ। देखो सब गांव समेत इस हाँ। नगर पर वह सारी विपत्ति डालना चाहता हूँ जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हट करके मेरे वचन को नहीं माना। क्या किया इन लोगों ने? हट करके मेरे वचन को भलवा कर रहे हो तुम। मैं नहीं चाहता, पहले ये मेरा नहीं था प्लान। मेरा पहला, वो भी आपको ना 18 अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियरली समझाता है कि देखो कितना भी प्रॉब्लम विपत्ति आ रही ना, तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरी उपस्थिति में पापों का क्षमा मांग के अपने मन को फिराओगे तो मैं जो कुछ भी आपके ऊपर विपत्तियां सोचो कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे चेंज कर सकता हूं, मेरे पास है वो शक्ति। मैं सारे बातों को चेंज करने की शक्ति मुझ में ही है और किसी में नहीं है। तुम मिस्र के पास मत जाओ, अश्शूर के पास मत जाओ, मेरे पास आओ, तुम मेरे हो। कितना अच्छा से वर्णन करता है ना
यिर्मयाह यहूदी और इजरायली लोगों को कन्या के साथ बहुत अच्छे से वर्णन करता है। 3 अध्याय में भी वो बात लिखी होती है कि प्रभु बोलता है कि उनके पीछे क्यों जाते हो तुम, मैं हूं ना, हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए मुझे सामर्थ्य है, मगर तुम्हारे पूरा मन से मेरे पीछे करना, मुझे नाटक करना पसंद नहीं है। हालेलुया। वो बात भी बोलते तुम नाटक कर रहे हो, वो शब्दों को इस्तेमाल करता है प्रभु कि तुम ना मेरे सामने नाटक कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक्टिंग। मैं हृदय की गहराई को जानने वाला परमेश्वर हूं। तुम एक्टिंग करोगे तो सिस्टर पास्टर के सामने करो, या तुम्हारे कलीसिया में और दूसरा किसी, वो मान लेंगे, मगर मेरे सामने एक्टिंग काम नहीं करेगा। मेरे सामने पूरे मन से दिल से आओ, मुझे प्रेम करो, तुम्हारे पापों का क्षमा मांगो, मेरे वचनों का हट मत करो। जो वचन आपके सामने आ रही है वो आपको खिलाफ लग रहा होगा, फिर भी उसके सामने झुक जाओ। वो वचन मेरे लिए नहीं है, जाने दो, मैं ऐसे ही जीऊंगी। ऐसा तुम अपने दिल को कठोर बनाकर बैठोगे तो आशीष नहीं पा सकेंगे। यही बात इसमें बार बार और क्या कहता है पता, मैंने मेरे दासों को बार बार तुम्हारे पास सुबह सुबह बोर के समय में उठाकर तुम्हारे सामने मैंने भेजा था। यस, वो भी निकालेंगे 35 में और भी बार भी बोलता है वो बात। हाँ, 35 में देखिए वो बात क्या बोल रहा है वहाँ 35 चैप्टर में। यहाँ ये 35 चैप्टर में बहुत अच्छा से परमेश्वर वहाँ एक उदाहरण लेकर बातें करता है कि यहूदी लोग किस रीति से वो भटक गए हैं, किस रीति से वो चले गए हैं। वहाँ रेखाब नाम का एक व्यक्ति के बारे में बातें होती है। हेडिंग है क्या उसके ऊपर, क्या हेडिंग है? हाँ, रेखाब के वंश के उदाहरण लेकर परमेश्वर बातें कर रहे हैं। ये रेखाब का वंश कौन है पता? किसी मतलब देवताओं को मानने वाला नहीं है वो लोग, किसी देवताओं का पूजा करने वाला, पूजा पाठ करने वाला नहीं है। वो एक खुदा है करके मानने वाले लोग हैं। वो लोग खुदा है कोई तो है, मगर मूर्तियों को मानने वाले नहीं है वो लोग। तो ये लोग क्या है इन लोगों का कि एक एक जगह पे जाकर क्या बोलते, तंबुओं को बनाकर व्यापार करके चले जाते थे एक एक जगह पर। तो इनका जो मूल पुरुष है वो है रेखाब। रेखाब क्या कहता है पता, उनके वंश के लोगों को ऐसा कहता है, उनका बेटा से, उनके पोतों से कहता है कि बेटा देखो, तुम कभी भी अपनी जिंदगी में ना दाखरस मत पीना, दारू नहीं पीना। और दूसरा बात है, कहाँ भी तुम खुद के लिए घर बनाकर स्थिरता से नहीं बनाना। वो सारी बातें उसमें लिखी होती है। तो वह क्या होता है पता, उन लोगों ने उस रेखाब का बात सुनकर वो कभी भी उनके घर में दारू पीने वाले नहीं हैं। रेखाब मर गया, उसका बेटा भी मर गया, उनके जो वंश में जितने भी लोग हैं ना वो कोई भी दारू नहीं पीते। क्यों पता? क्योंकि मेरा दादाजी ने बताया है। हाँ, वही बात बोलते हैं। देखिए, पढ़िए एक बार, पढ़िए फर्स्ट वर्स से। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा और उसके यह वचन यिर्मयाह के पास पूछे, रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। देखिए क्या बोल रहा है कि यहोवा के भवन में एक कोठरी में लेकर जाओ, कोठरी में ले जाके उसके सामने दारू का बोतल ले आओ और दारू उसके सामने रख के बोलो कि पियो, मैं पार्टी दे रहा हूं, पियो। परमेश्वर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चलना चाहिए कि उनका मन कैसा है। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि दारू पियो और दारू पिलाओ, ये नहीं सिखा रहा हूं मैं, इसीलिए कि तुम्हारे सामने वो क्या कर रहे हैं देखना चाहिए। तो ऐसे ही करता है, कोठरी में लेकर जाता है, उनके सभी लोगों को, उनके सारे वंश के पुरुषों सभी को बुलाता है। वहां लिखी होती है सभी पुरुषों को, एक को भी नहीं छोड़ा, सभी पुरुषों को ले आकर उनके बिठाता है, वो कमरे में बिठाता है और दारू उसके ग्लास में डालता है। तो उन लोगों ने क्या बोला देखिए, 12 पढ़िए। 12। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यह योग कहता है, जा और यहूदियों के देश लोग। 4 पढ़िए या 5 पढ़िए। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाख मधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था हमको यह आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु न पीना। हाँ, कभी दाख मधु ना पीना, इसीलिए हम नहीं पिएंगे। वो बात को लेकर अभी 12 से पढ़िए। 12 में क्या बोल रहा है?
तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, जा और यहूदिया देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी, तुम दाख मधु न पीना, वह तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते। वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं, पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। हाँ, परमेश्वर का देखिए मन। अन्य जाति के होकर उन लोगों ने अपने पुरखाओं की बात सुन रहे हैं, मगर मैं बार बार वचनों के द्वारा आपको चेतावनी दे रहा हूं, मगर आप क्यों नहीं सुन रहे हो? हालेलुया। आप मेरे बात नहीं सुनते हो। और मैं कैसे भेज रहा हूं? 15 पढ़िए। मैं तुम्हारे पास सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके दासों को, भविष्यवक्ताओं को, हाँ, यह कहने को भेजता आया हूँ, हाँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर हाँ, उनकी उपासना मत करो। हाँ, तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है, बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी है। हाँ, इतना मैं बोल रहा हूँ, इतना मैं समझा रहा हूँ, मगर तुम क्या कर रहे हो? मेरे नहीं सुन रहे हो। हालेलुया। आपके सामने ही मैं रेकाब के वंश को बढ़ाऊंगा, रेकाब के वंश को मैं आशीष दूंगा। नीचे लिखी होती है, उन सभी रेकाब के वंश को परमेश्वर बहुत आशीष देता है। हालेलुया, बहुत आशीष देता है, मगर बोलता है कि तुम मेरे बात नहीं सुन रहे हो। तुम्हारी हाल बहुत डेंजर होने वाला है। अभी तो मन फिराओ, अभी तो तुम्हारी चाल को बदल दो। ऐसा करने से मैं क्या करूँगा? वो 31 अध्याय में लिखी होती है। 31 अध्याय में पूरा ब्लेसिंग्स के बारे में, मतलब तुम बात सुनोगे तो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा, उन बातों के बारे में वहाँ लिखी होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज दिन ये यिर्मयाह की किताब से हमको यही बात सिखा रहा है। क्या है? कोई बोल सकते क्या? 4 पॉइंट्स हमने सीखे थे। पहला पॉइंट क्या है? हाँ बोलिए बोलिए, लिख के लीजिए। हाँ हाँ, क्या है पहला बात? परमेश्वर का मन जब एक व्यक्ति भटक जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है, तो परमेश्वर का मन किस रीति से तड़पता है, वो बातें इसमें लिखी गई है यिर्मयाह की किताब में। और दूसरा बात क्या है? हाँ, भटक गए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ये पुस्तक है। और तीसरा बात है चेतावनी। भटके हुए लोगों को चेतावनी देने के बाद भी नहीं सुना तो फाइनल जजमेंट क्या है तुम्हारे ऊपर, वो बताने के लिए। मतलब चले जाओ, चले जाओ। और फोर्थ क्या है? हट मत करो, बलवा मत करो, बच जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ये 4 बातों को यिर्मयाह की किताब में इंक्लूड करके रखा। आपको हर अध्याय में आप पढ़ोगे तो यही बात ज़्यादा दोहराता जाता है। परमेश्वर तुम अभी तो आओ, अभी तो सुनो। परमेश्वर ना इस पुस्तक में लोगों को, छोटे बच्चों को जैसे मनाते ना, वो बातें पढ़ने के लिए हमें कठिन लगता है। वो बातें, बहुत कठिन बातें इस्तेमाल किया गया है इसमें, कि बहुत हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है, मगर यहाँ परमेश्वर का मन ऐसा उन्हें समझा रहा है जैसे छोटा बच्चा को मनाते हैं ना माँ बाप, कि बेटा सुनो मेरे बात, सुनो बेटा, सुनो बेटा, सुनो बेटा। कैसे समझाते हैं? वैसे समझाया हुआ पुस्तक है ये पुस्तक, कि प्रेम से समझाने की परमेश्वर कोशिश कर रहा है। तुम नहीं नाश होना चाहिए, मेरा इच्छा नहीं है तुम नाश होना, मेरा इच्छा नहीं है तुम पाप में गिरना, मेरा इच्छा नहीं तुम नरक में जाना। फाइनल जजमेंट है, फाइनल जजमेंट है। अभी तुम्हारा चाल चलन को सही कर लो। यस, कलीसिया में तो आते हो, मगर पूरा दुनिया की दुनियादारी की बातें तुम्हारे अंदर है, तो सुधर जाओ, सुधर जाओ, नाटक मत करो। ये सारे बातों को परमेश्वर वहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आपको यिर्मयाह की किताब मैं पूरा मिलाकर बोल दिया है, अभी नहीं बताऊंगी। मैं सोची नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा सा समझाऊं, मगर आज पूरा कर दिया है मैंने। ज़्यादा टाइम मिला मुझे भी, तो पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग हेस्केल का किताब सीखेंगे। हालेलुया। इसीलिए सारा इंक्लूड क्या क्या है इसमें, उन सारे पॉइंट्स को मैंने आपको बता दी है। इसमें बहुत सारे बातें हमारे लिए प्रभु ने रखा हुआ बातें हैं, बहुत सारे बातें हमको भी परमेश्वर, जब हम भटक जाते हैं तो प्रभु भी हमें समझाता है, बेटा भटक रहे हो, फिर से वापस आ जाओ। देखिए, परमेश्वर इतना वचनों को आपकी उपस्थिति में रख रहा है। अभी पहले के दिनों के जैसा नहीं है। पहले दिनों में हफ्ते में एक ही वचन मिलता था लोगों को, मगर आज का दिनों में हर दिन आपको वचन मिल रही है।
इन सारे बातों से हमको समझ सकते हैं कि हम बहुत नज़दीक हैं, बहुत करीब है। नरक या स्वर्ग बहुत करीब है हम। हालेलुया। पहले दिनों में वहाँ उतना वचन नहीं, मगर परमेश्वर यहाँ बोल रहा है, मैं भविष्यवक्ताओं को, सेवकों को यत्न करके तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत करीब है, बहुत करीब है। शैतान भी ये इनका समय कम है करके वो भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो प्लीज़ मेरे वचनों में बने रहो, मेरे वचनों से अलग मत हो। संसार की बातों में, रीति रिवाजों में, जो कुछ भी संसार में चल रही उसमें आप मत चलो। मेरे उपस्थिति में निर्दोष रहो, पवित्रता से रहो। यस, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस, आंख बंद करें, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आज दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बातें किया तो प्लीज़ अपने दिल खोलकर प्रभु से जो बातें प्रभु ने किया वही बातों को लेकर प्रार्थना करो। मैं सारे बातों को प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलूँगी आपसे। दिल खोलकर जो बातें परमेश्वर ने आपसे बात किया है वही बातों को, जो आपके दिल में गया है वही बातों को उठाकर प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पापा, तेरे प्यार को समझने के लिए हमारे दिल सही रीति से तेरे प्यार को समझने के लिए सहायता कर राजा। तूने हमारे लिए किया वो उस बलिदान को समझने के लिए हमारे दिमाग को खोलिए प्रभु। पापा, सेवकों को, याजकों को, भविष्यवक्ताओं को तो इसीलिए खड़ा किया कि कोई भी व्यक्ति नरक में ना जाए, कोई भी व्यक्ति शैतान के कंट्रोल में ना जाए। तू तड़प रहा है, तेरे मन तड़प रहा है कि प्रभु आज इन आपके सेवकों को तू खड़ा करके बातें कर रहा है, क्योंकि प्रभु हालेलुया कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए। आज इन प्रभु आपके बच्चे सुने हुए हम ये वचनों के अनुसार प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, अनुग्रह देकर। सारे आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड। नेक्स्ट वीक सिया प्रोग्राम है, याद रख लो, उसके लिए तैयार होकर आइए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड।